हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फयाज। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लौकी की खेती किस प्रकार कर सकते हैं, लौकी को किस टाइम लगाना चाहिए और कौन कौन सी लौकी की बेस्ट वैरायटी है जिन्हें आप लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और लौकी की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनकी रोकथाम हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो वीडियो को देखते रहिए, कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। लौकी की खेती भारत में लगभग सभी राज्यों में की जाती है। आपको बता दें, लौकी में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम पाया जाता है। और लौकी में कई ऐसे गुण होते हैं जो गंभीर बीमारियों में औषधि की तरह काम करते हैं, और जैसे मधुमेह, वजन को कम करने, पाचन क्रिया को बढ़ाने में, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में और नेचुरल ग्लो के लिए भी लौकी बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त मिट्टी। तो लौकी की फसल के लिए बलुई, दोमट और जीवाश्म युक्त चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और मृदा का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। लेकिन ऐसे खेत जहां पानी की निकासी की कोई व्यवस्था ना हो, वहां लौकी की खेती नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं लौकी की खेती का सही समय। तो गर्मियों के लिए जनवरी से मार्च, वर्षाकालीन के लिए मध्य जून से जुलाई की शुरुआत तक, और रबी के लिए सितंबर से अक्टूबर तक आप बीजों की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लौकी की उन्नत किस्मों के बारे में। तो नंबर 1 है काशी गंगा। इस किस्म की बढ़वार ज़्यादा नहीं होती है, यानी मध्यम बढ़वार की होती है, और लौकी का साइज लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, और लौकी का वजन लगभग 800 से 900 ग्राम का होता है। इस किस्म की पहली तुड़ाई गर्मियों में 50 दिनों के अंतराल पर और बरसात में 55 दिनों के बाद पहली तुड़ाई की जा सकती है। बात करते हैं लौकी की दूसरी बेस्ट वैरायटी के बारे में, तो वो है काशी बहार। इस किस्म की लौकी का औसत वजन 700 ग्राम से 850 ग्राम के बीच में होता है, और इसकी पैदावार 52 टन प्रति हेक्टेयर देखने को मिलती है। इस किस्म की लौकी गर्मी और बरसात दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है, और नदी के किनारे भी आसानी से उगाया जा सकता है। बात करते हैं लौकी की अगली वैरायटी के बारे में, वो है पूसा नवीन। इस किस्म की लौकी का आकार बेलनाकार होता है। इस किस्म की लौकी का वजन 550 ग्राम के आसपास होता है। इस किस्म की पैदावार 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अब जानते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। गर्मियों के मौसम में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, और बरसात में बारिश नहीं होने पर 10 से 15 दिनों में सिंचाई करनी चाहिए। बात करते हैं अगले और महत्वपूर्ण टॉपिक, लौकी में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। यदि आपने टेरेस गार्डन या होम गार्डन में लौकी का पौधा उगाया है, तो लौकी के में कौन कौन सी रोग लगते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाए, इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं लौकी के पौधों में लगने वाले रोगों के बारे में। तो नंबर 1 है डाउनी मिल्ड्यूड, नंबर 2 पाउडरी मिल्ड्यूड, नंबर 3 डैम्पिंग ऑफ, नंबर 4 बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, नंबर 5 कुकुम्बर मोजैक वायरस, नंबर 6 रूट रॉट। ये सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यूड के बारे में। यह कोमल फफूंदी लौकी के पौधों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह फंगस कवक के कारण होती है। यह बीमारी लौकी में किसी भी अवस्था में आ सकती है। इस रोग के कारण लौकी के पौधों की पत्तियों पर ब्राउन और पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। इस रोग के नियंत्रण के उपाय कुछ इस प्रकार हैं। डाउनी मिल्ड्यूड रोग का प्रमुख कारण खेत में अधिक नमी का होना और अनियमित सिंचाई करना होता है। इसलिए पौधों को अधिक पानी नहीं देना चाहिए, और पानी देते समय पत्तियों को गीला नहीं करना चाहिए, और लौकी उगाते समय रोग मुक्त बीजों को ही बोना चाहिए। और डाउनी मिल्ड्यू रोग के लक्षण दिखाई देने पर लौकी के पौधों पर जैविक कवकनाशी फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। बात करते हैं लौकी के अगले रोग के बारे में, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू रोग लौकी के पौधों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख रोग है। यह रोग लौकी की पत्तियों, तनों और नई ग्रोथ को प्रभावित करता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर सफ़ेद भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, और फिर जैसे जैसे रोग का संक्रमण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पत्तियां भूरी होकर सूख जाती हैं
और पौधे का विकास रुक जाता है। आइए जानते हैं इस रोग के नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, लौकी के पौधों में यह बीमारी मौसम के बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए लौकी के पौधों को जहां धूप सही से आती है उसी स्थान पर लगाना चाहिए और लौकी के पौधों के आसपास हवा का आवागमन सही होना चाहिए और पौधों के अधिक घने भाग वाली पत्तियों को पुरोनित करना चाहिए और लौकी के पौधे पर नीम के तेल या जैविक कीटनाशक साबुन के घोल का स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले रोग के बारे में, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। यह रोग बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक गंभीर बीमारी है। इस रोग के प्रभावित पौधे पत्तियों, फल और तने पर अधिक होते हैं। इस रोग के कारण काले या पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और धीरे धीरे यह रोग पूरे पौधे में फैल जाता है। आइए जानते हैं बैक्टीरियल लीफ स्पॉट रोग के नियंत्रण के उपाय। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट रोग गीले मौसम के दौरान फैलता है या फिर पहले से ही इस रोग से संक्रमित बीजों के माध्यम से फैलता है। इस रोग के संक्रमण को कम करने के लिए आपको लौकी के पौधों की विशेष देखभाल करनी पड़ेगी। लौकी के पौधों में पानी डालते समय पत्तियों को गीला नहीं करना चाहिए। यह रोग बीज जनित भी हो सकता है, इसलिए रोग ग्रसित बीजों को नहीं बोना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।